नमस्कार, मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और लगभग सभी सीटों पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपना उम्मीदवार भी उतार दिया गया है। एक तरफ एनडीए की तरफ से जेडीयू ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में इस बार उपचुनाव में रार दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लोजपा के उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में सामने आई एक नई पार्टी प्लूरल्स पार्टी ने भी अब इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद इसका ऐलान किया है। आप देख सकते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने तारापुर विधानसभा सीट से प्लूरल्स पार्टी के कार्यकर्ता वशिष्ठ नारायण जी को उम्मीदवार बनाया है। इसमें उन्होंने लिखा भी है कि तारापुर चुनाव में प्लूरल्स पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता श्री वशिष्ठ नारायण उम्मीदवार होंगे। वे एयरफोर्स में 20 साल तक देश सेवा कर रिटायर हुए हैं और अब समाज सेवा में रत हैं। शहीदों की धरती पर तारापुर को प्लूरल्स के विकसित बिहार का मॉडल बनाने को वो प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने कुशेश्वर स्थान से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। इस संबंध में भी उन्होंने ट्वीट किया है। वो लिखती हैं, कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में श्री सियाराम प्लूरल्स उम्मीदवार होंगे। लोक गायक लोक कलाकार सियाराम जी हमेशा आम जन के उत्थान को समर्पित रहे हैं। अब समय है कि कुशेश्वर स्थान की पवित्रता को एक सच्चा प्रतिनिधि मिले जो सबका हो, सबके दिल में बसे, सबके लिए काम करे। जय सियाराम #सबका शासन। तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और इस बार के उपचुनाव में कई पार्टियां अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। मामला निश्चित तौर पर माना यह जा रहा है कि लड़ाई जेडीयू और आरजेडी में यानी एनडीए और महागठबंधन में होनी थी, लेकिन क्योंकि महागठबंधन एकजुट नहीं है, वो इस बार उपचुनाव में टूट गया है। तो माना यह जा रहा है कि तारापुर में तो लड़ाई खासकर आरजेडी और जेडीयू में दिखाई देगी, लेकिन कुशेश्वर स्थान पर मामला थोड़ा फंसता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता अपने बेटे को उम्मीदवारी दिला चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। वहीं प्लूरल्स पार्टी ने भी अब अपना उम्मीदवार उतार दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग सभी सीटों पर प्लूरल्स पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। लगभग 2 सीटों पर तो खुद पुष्पम प्रिया चौधरी उतरी थी, लेकिन लगभग सभी सीटों पर उनके जमानत भी जब्त हो गए थे। उपचुनाव में कितना बेहतरीन प्रदर्शन होगा ये तो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी इस माहौल में प्लूरल्स ने भी अपना झंडा गाड़ने की तैयारी की है। अब देखना है कि परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।